नंबर कैसे माला के मणकों के जो नंबर हैं वो ब्रह्मा के द्वारा आदि में माला बनाई जाती थी। माला बनते बनते टूट जाती थी, तो माला बनाना बंद कर दिया। तो अभी भी क्या माला बनाना बंद कर देंगे क्या? वो इसीलिए हो सकेगा कि गुप्त पाठधारी हो। बाप अंत तक गुप्त रहेगा तो मालाएं तैयार होंगी। अगर बाप प्रत्यक्ष हो जाए तो माला बनने की बात खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात, जो अपन को कहे कि मैं बाप हूं, भगवान हूं, उसका पाठ कौन सा साबित होगा? हिरण्यकश्यप का पाठ साबित हो जाएगा। भगवान बाप बन करके आता है तो उसे अपने मुख से ये कहने की दरकार नहीं कि मैं भगवान बाप हूं। वो स्वतः ही प्रत्यक्ष होता है। और बाप के जो नंबरवार बच्चे हैं वो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। और సైంటిస్ట్ ఇచ్చిపోండి, వదిలేసుకోవద్దు మీ దగ్గర. हाँ जी, जोर से बोलो. खड़ी हो जाइए. अरे भरा नहीं जाएगा, जोर से बोलो, खड़े हो जाओ. हाँ 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 जी. सुप्रीम सोल बाप आता है, वो कमजोर आत्मा में प्रवेश करता है या पावरफुल आत्मा में प्रवेश करता है? जो पतित आत्मा बन जाती है उसमें प्रवेश करता है। लेकिन वो सुप्रीम सोल की प्रवेशता की बात है। सुप्रीम सोल वो ऐसी तुरीया सोल है कि जिसमें प्रवेश करती है उसको संग का रंग नहीं लगता। और बाकी जितनी भी सोल हैं, चाहे कितनी भी पावरफुल हो, ग्रेट धर्म पिताएं क्यों न हो, वो जब भी प्रवेश करेंगे तो उनको संग का रंग जरूर लगेगा। चाहे वो इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, वो जब आते हैं तो उस समय की जो पतित से पतित आत्मा होती है उसमें प्रवेश करते हैं। और पतित में प्रवेश करेंगे तो उन आत्माओं को संग का रंग जरूर मिलेगा। सुप्रीम सोल को संग का रंग नहीं लगता है। आप तेलुगु में बोलिए तो समझ में आए सबको। सभी नीचे गिरते हैं बोला ना? हाँ जी। ज्ञान में आने के पहले गिरते हैं, तो ज्ञान में आने के बाद गिरते हैं, यही डाउट है। जो शूटिंग पीरियड में होगा वो ब्रॉड ड्रामा में भी होगा। शूटिंग पीरियड में नहीं होगा तो ब्रॉड ड्रामा में भी नहीं होगा। आगे शूटिंग में भी गिरना होता है बाबा। है? बाकी शूटिंग है ना, आगे चलकर उसमें भी गिरना होता है। आदि में भी नीचे गिरे थे, आगे शूटिंग में आदि में भी नीचे गिरे थे, और अंत में शूटिंग का चक्र जब पूरा होता है तो अंत में भी नीचे गिरते हैं। एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन सकता है तो ब्राह्मण सो देवता नहीं बन सकते। ये अनुभव जब अनुभवी आत्मा बन जाती है, रियलाइज कर लेती है, रियलाइजेशन कोर्स पूरा हो जाता है, तो परिवर्तन होने में देर नहीं लगती। विजयमाला का आत्मा प्रीति ज्यादा है ना। हाँ जी। लेकिन बाबा आगे से कहते हैं रुद्रमाला बच्चे मेरे बच्चा है। हाँ जी। कभी ऐसा नहीं कहते हैं विजयमाला बच्ची मेरी बच्ची, ऐसे नहीं कहते। मेरी बच्ची? वो विष्णु के बच्चे हैं, मेरे बच्चे थोड़े ही हैं। शिव को दोनों बच्चे ही है ना? नहीं, वो तो शिव को, वो तो आत्मा हो गई।
वो तो आत्मा की बात हुई। प्रजापिता का बात है। हाँ जी, जिनमें माँ की क्वालिटी ज्यादा है, जिनमें बाप की क्वालिटी ज्यादा है। माँ माने ब्रह्मा, जिसने माँ का पार्ट बजाया, दादा लेखराज ब्रह्मा में क्वालिटी कौन सी ज्यादा रही कि हर एक के कंट्रोल में रहा। सूर्यवंशियों के भी कंट्रोल में रहा जब तक रहे, और सूर्यवंशी जब चले गए तो इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सब के कंट्रोल में माता बनी रही। तो उसको जो फॉलो करने वाले बच्चे हैं वो भी रानी क्वालिटी के होते हैं, कोई न कोई के अंडर में रहने के स्वभाव वाले होते हैं, और राजाई करने के स्वभाव वाले नहीं होते। सहयोगी स्वभाव है, लेकिन रावण के 10 सिरों का स्वभाव कंट्रोल करने वाला स्वभाव नहीं है। जो बाप के बच्चे हैं वो राजा बच्चे हैं। हाँ, आदि में सूर्यवंशी चले गए बोल रहे हैं ना, वो कितनी लोग हैं? जो आदि में बच्चे जाते हैं वो वही बच्चे हैं जो सिंध हैदराबाद में संख्या बताई गई है। सिंध हैदराबाद की टोटल संख्या कितनी बताई गई? 9 लाख। उनमें से सूर्यवंशी कितने हुए हैं? अरे आखिरीन कितने होंगे? आखिरीन 4.5 लाख होंगे ना। तो जो आखिरीन 4.5 लाख हैं सिर्फ संदेश लेने वाले, वो सारे ही सूर्यवंशी बच्चे निकल जाते हैं और वो अंत तक आते रहते हैं। संदेश लेने वाले प्रजा बनते हैं और पुरुषार्थ करने वाले राजकुल में आ जाते हैं। हाँ जी, जोर से बोलो ना। सूर्यवंश और क्या करें? और चंद्रवंशी का डिफरेंस बताना है। शुद्ध सूर्यवंश और शुद्ध चंद्रवंशी का डिफरेंस। जो शुद्ध सूर्यवंशी होंगे वो सूर्य को ही फॉलो करेंगे, सूर्य के डायरेक्शन को ही मानेंगे, दूसरों के डायरेक्शन को नहीं मानेंगे। शुद्ध चंद्रवंशी और चंद्रवंशी का डिफरेंस। शुद्ध चंद्रवंशी और शुद्ध सूर्यवंशी की तो शुद्ध चंद्रवंशी और साधारण चंद्रवंशी का डिफरेंस। साधारण चंद्रवंशी वो होते हैं जो थोड़ा फॉलो करते हैं, दूसरा थोड़ा ब्रह्मा के फॉलो करते करते फिर दूसरों को फॉलो करने लग पड़ते हैं। तो शुद्ध चंद्रवंशी माने विजयमाला। विजयमाला जो है वो शुद्ध चंद्रवंशी है। विजयमाला की जो मणके बनेंगे 108 वो शुद्ध होंगे। उनमें भी जो 12 होंगे वो पूरे ही शुद्ध होंगे। है? हाँ जी, हाँ जी। शायद सभी को परंपरा अवस्था आगे लग रही है। चंद्रवंशी का हेड विष्णु माँ होता है। चंद्रवंशी का हेड चंद्रमा होता है। जो भी चंद्रमा का पार्ट बजाने वाला है 16 कला संपूर्ण बनता है, कलाहीन बनता है, जिसमें धब्बे दिखाए जाते हैं, गहरे गहरे गड्ढे दिखाए जाते हैं। वो ज्ञान चंद्रमा जो पृथ्वी से अलग होता है, पृथ्वी का हिस्सा माना जाता है। पृथ्वी माना धरणी,
एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि जो प्रशांत महासागर है उसका एक हिस्सा टूट करके अलग हो गया, जो चंद्रमा बन गया। माना पृथ्वी की औलाद है, तो वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है। माने ब्रह्मा की सोल बल अपना शरीर छोड़ चुकी है, फिर भी अभी अंत तक किसके चक्कर काट रही है? जगदम्बा की चक्कर काट रही है। शंकर में भी प्रवेश करते हैं। वो तो तब तक जब तक अधूरा है। बीज के संग में आवेंगे तो बीज रूप स्टेज बन जाएगी। उनको भी ये तो भगवान कृष्ण नहीं है, क्यों नहीं समझ में आया राधा लक्ष्मण? क्योंकि वो बेबी बुद्धि है। बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा बेबी है। बेबी माने बच्चा बुद्धि। हाँ जी, गीता भगवान कृष्ण नहीं, माने ब्रह्मा बाबा नहीं, लेकिन संगमयुगी कृष्ण होता है। संगमयुगी कृष्ण भी शरीर का नाम है या आत्मा का नाम है? हैं? आत्मा का नाम होता है। प्रजापिता में आत्मा का नाम सिर्फ शिव का होता है। शिव ज्योति बिंदु मेरी बिंदी का नाम शिव है, जो कभी बदलता नहीं, और बाकी सब शरीरधारियों के ऊपर नाम है। तो जो संगमयुगी कृष्ण है वो कौन शरीरधारी है? फिर तो वही संगमयुगी कृष्ण हुआ, गीता भगवान है। वही गीता का भगवान हुआ। मैंने वो लोग बाहर वाले संगमयुग का निकाल के सिर्फ कृष्ण बोल दिया, इसलिए नहीं नहीं, कृष्ण वाली सोल इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहला पत्ता बनती है। षष्ठी का आदि पत्ता, पहली रचना बनती है, और उसको जन्म देने वाला षष्ठी का रचयिता कहा जाता है। तो जो रचयिता है वो ही बाप हो सकता है। हाँ, सर्विस में अब एक प्रश्न आया। सर्विस में मामा और कुछ बाबा हाँ, दोनों इंस्पिरेटिंग सोर्स सभी में प्रवेश करते हैं, इंस्पिरेट करते रहते हैं। हाँ जी, तो वो ब्रह्मा की सोल जब गुजरदारी में आते हैं तब पता पड़ता है ब्रह्मा की सोल की प्रवेशता हुई है। हाँ जी, सर्विस करते हुए इंस्पिरेटिंग सोर्स के रूप में प्रवेश करते हुए समय वो पहचान नहीं पाते। हाँ जी। कारण यह है कि बीज रूप आत्मा में प्रवेश होते हैं तो बीज रूप आत्मा में ताकत ज्यादा होती है, वो जड़ है, इसलिए उनको संग का रंग जल्दी लग जाता है। बेबी बुद्धि है ना। हाँ, तो ब्रह्मा की सोल जब बीज रूप आत्मा में प्रवेश करती है तो बीज रूप बन जाती है, और गुलजार दादी में या उस तरह के और बच्चों में प्रवेश करती है तो उनकी खुद ही बीज रूप स्टेज नहीं है, वो 84 जन्म लेने वाली आत्माएं है ही नहीं। तो जो 84 जन्म लेने वाली आत्माएं नहीं है, कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, वो तो कमजोर आत्माएं है ना। तो कमजोर आत्मा माने देह अभिमानी आत्माएं, उनमें कुछ न कुछ देहभान की कमी रह जाएगी अंत तक। वो देहभान की कमी को पूर्ति नहीं कर पाते हैं, इसलिए पूरे 84 जन्म नहीं लेते हैं। इसलिए उनके संग के रंग में वो आत्मा पहुंचती है, तो बच्चा बुद्धि होने के कारण वो भी सूक्ष्म शरीरधारी बन जाती है। हाँ जी, उसका आंसर बोल दीजिए। नवग्रहों में सूर्य है और बृहस्पति है, फिर बृहस्पति कौन है और सूर्य कौन है? पति साकार में होता है या निराकार में होता है? पति साकार में होता है। सुप्रीम सोल ओरिजिनल रूप में साकार है या निराकार है? वो पति बनता है ओरिजिनल स्वरूप में, वो सिर्फ बाप है बिंदु बिंदु आत्माओं का।
लेकिन जब वो साकार शरीर में प्रवेश करता है तो पति बनता है। तो अब समझ में आ गया होगा कि ज्ञान सूर्य कौन है और वृक्षपति कौन है। बृहस्पति है प्रजापिता, वो पतियों का पति है, और सुप्रीम सोल बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। वो पति नहीं है, वो सूर्य है। सूर्य माना रोशनी ही रोशनी, कभी अंधेरा होने वाला नहीं है। प्रजापिता में तो अंधेरा भी होता है, आधा कल्प अंधेरा और आधा कल्प उजेला। हाँ जी, एक हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रजापिता में प्रवेश करेंगे तो शो सूर्य है। हाँ जी, तो नहीं बने तो बृहस्पति है। बृहस्पति, बृहस्पति माने सदगुरु निराकार। क्या सदगुरु मिला दलाल, तो दलाल साकार होता है या निराकार होता है, बिंदु होता है, तो वो साकार होता है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है। हाँ जी, माता जी सूर्य तो आग का गोला है, रोशनी का पुंज है, उसमें कभी अंधेरा अंधेरा नहीं होता। माना ज्ञान सूर्य चैतन्य रूप में जब ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाता है तो वो कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनता। ध्रुव तारे से उसका मिसाल दिया जाता है। और बाकी जितने भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, वो सब निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती हैं। कभी अज्ञान अंधेरा आता है, आया समझ में? उनको जाने के है क्या नहीं समझ सकते? पूरा समझ में नहीं आया, बाद में कैसे आएगा पर सुनिए। नहीं, पूरा के लिए- समझ में नहीं आया। हाँ तो पूरा करो। सूर्य को ग्रहण नहीं लगता, एक तरफ सूर्य आता है, बीच में चंद्रमा आ जाता है, और दूसरी तरफ पृथ्वी होती है। एक तरफ सूर्य, बीच में चंद्रमा, और इस तरफ पृथ्वी। पृथ्वी वासियों को चंद्रमा की परछाया दिखाई पड़ती है, सूर्य नहीं दिखाई पड़ता। तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य अंधा हो गया, सूर्य के ऊपर अंधेरे का ग्रहण आ गया, या सूर्य के ऊपर परछाया पड़ गया। सूर्य के ऊपर कभी परछाया पड़ नहीं सकता। वास्तव में चंद्रमा का परछाया पृथ्वी पर रहने वालों के ऊपर पड़ता है, तो वो ये समझते हैं सूर्य को अंधेरा आ गया। अभी ये बात प्रैक्टिकल में चलती है क्या? जो आंखों के अंधे हैं, जिनकी बुद्धि में चंद्रमा बसा हुआ है, क्या चंद्रमा का ज्ञान प्रभावित करता है, उनकी बुद्धि सूर्य को अंधेरे में देख रही है। चंद्रमा बीच में आ जाता है। चंद्रमा का ज्ञान माना, चंद्रमा जो है वो सूर्य से रोशनी लेता है। चंद्रमा में अधूरा ज्ञान है, ब्रह्मा में वो अधूरा ज्ञान से जो प्रभावित आत्माएं होती हैं, वो ये समझती हैं कि सूर्य में अंधेरा है। लेकिन सूर्य कभी अंधेरे में नहीं आता, वो तो सदैव ही निश्चय बुद्धि है। इसलिए मुरली में बोला है, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन होता है, प्रजापिता का दिन और प्रजापिता की रात नहीं गाई जाती। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा की रात को भी दिन बनाने वाला
कोई तो प्रैक्टिकल में चाहिए। कौन है? शिव बाप तो बिंदी है। वो साकार रूप में जब ज्ञान सुनाता है, सदगुरु बनता है, तो वो अंधेरे को दूर करने का निमित्त बनता है। ब्रह्मा की रात को भी ब्रह्मा का दिन बनाने का निमित्त बनता है। निमित्त माना साकार मैंने वो बात कब से है। दिन कब से बना? जब ब्रह्मा से विष्णु बनता है, जिस सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बने उसी सेकंड में ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। अभी ब्रह्मा की रात चल रही है या ब्रह्मा का दिन चल रहा है? ब्रह्मा की रात होगी तो सब ब्राह्मणों की रात होगी, कंपलसरी। और ब्रह्मा का दिन होगा तो सब ब्राह्मणों का दिन हो जाएगा। सूर्य के सामने बैठ के सभी ब्रह्मा का रात में है। यज्ञ के आदि में कहते हैं हनुमान ने सूर्य को हप कर लिया था, सूर्य को खा लिया। तो यज्ञ के आदि में ज्ञान सूर्य प्रजापिता का प्रभाव खलास हो गया था ब्राह्मणों की दुनिया से, और तब से लेकर के सन 76 तक अंधेरा कायम रहा। सूर्य को हप कर लिया। हनुमान के लिए ही ये गायन बताया गया है। क्या अंधेरा कर दिया? ताय सुता है भाई जग को जब तीनों लोग को भयो अंधियारो। बाल समय रवि भक्ष लियो, माना जब सूर्य छोटा था, कितने साल का था? 6-7 साल का बच्चा था। हाँ जी, उस समय उस सूर्य को हनुमान जी ने खा लिया। ब्रह्मा का खा लिया है। वही आत्माएं दो हैं, कोई हनुमान बनती है, कभी कोई उसका बाप बनता है, कभी कोई उसका बाप बनता है। वही हनुमान है, वही गणेश है। राम की आत्मा कभी कृष्ण का बाप बनती है, कृष्ण की आत्मा कभी राम का बाप बनती है। हाँ जी, सत्य त्रेता ये दोनों को भगवान स्थापन करता है ना, लेकिन सत्य त्रेत दो कला कम होता है, त्रेता में 6 कला कम होता है, अंतर क्यों पड़ता है? त्रेता में कलाएं इसलिए कम जास्ती होती हैं कि त्रेता जो है वो 13 जन्म देने वाला है, और सतयुग में 8 जन्म होते हैं। तो इसलिए जास्ती जल्दी नीचे उतरना होता है। त्रेता में 13 जन्म, सभी को 13? मोस्टली 13 जन्म लेते हैं सूर्यवंशी आत्माओं को छोड़ करके। है बाल शंकर। हाँ जी, हाँ, उसका अर्थ बाल शंकर को जो दिखाते हैं वो मोस्टली किस रूप में दिखाते हैं चित्रों में? कभी कभी सोते समय, कभी वो खुला, दोनों प्रकार। बाल शंकर को जो दिखाते हैं चित्रों में वो किस रूप में दिखाते हैं और कब दिखाते हैं? आदि में भी दिखाया है कि अभी अंत में ही दिखाते हैं। बाल शंकर के चित्र पहले नहीं थे, अभी अभी आए हैं। माने आरंभिक जो पुरुषार्थ है वो बाल शंकर के रूप में है, 76 का। और जो अंत का पुरुषार्थ है संपन्नता की स्टेज वाला, वो ज्ञान गंगा को धारण करने वाला बड़े रूप का पुरुषार्थ है। और बाबा वो माता चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी, भक्ति ज्ञान पता नहीं सूर्य का रथ को एक ही चक्र दिखाते हैं, 7 घोड़ा। हाँ, माने एक ही रथ मतलब एक ही चक्र माने एक छत्र छाया शिव बाबा की, और 7 घोड़े माने 7 नारायण। 7 नारायण कहो या सप्तऋषि कहो, वो उसके रथ को चलाने वाले बनते हैं। और जो भी 7 ऊंचे ऊंचे ऋषि हैं, जो संपन्न स्टेज धारण करने पर नारायण भी बनते हैं। कश्यप तो स्वयं ही है काश्य को पीने वाला। याद का तेज पीने वाले को कहा जाता है कश्यप, ऊंचे से ऊंचा ऋषि। नहीं, हाँ जी, है हैं, हाँ, दूसरे धर्म की बीज रूप आत्मा है। केवल बीज रूपी आत्मा 84 जन्म लेते नहीं बोला ना, बीज रूपी आत्मा 84 जन्म नहीं लेते बोला 61 में। 9 लाख आत्माएं ही 84 जन्म लेती है, उनमें 4.5 लाख हैं आधार मूर्त और 4.5 लाख हैं बीज रूप। तो जब 9 लाख ही 84 जन्म लेती है, तो 4.5 लाख जो बीज रूप स्टेज धारण करने वाली है शरीर से, वो क्यों नहीं 84 जन्म लेंगी? है अब पूरा का मतलब 2, 4, 8 वर्ष कम हो जाएं, वो बात अलग है, लेकिन जन्म पूरे 84 जन्म होते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी, लेंगे। बीज का कभी नाश नहीं होता, उनकी आसुरी पना मर्ज और इमर्ज होता है। ऐसे कहें कि उनका जो विधर्मी पने का छिलका है वो उतरता है, देवान का छिलका उतरता है। क्या है युद्ध मैदान में जो अर्जुन है वो पुरुषार्थ का ऊंचे ते ऊंचा अर्जन करने वाला व्यक्तित्व है, जिसके रथ में भगवान प्रवेश करते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को कृष्ण समझ लिया है, कृष्ण नहीं चलाते हैं उस रथ को। अभी प्रैक्टिकल में बाप का जो रथ है, प्रजापिता का रथ है, उसको कृष्ण की सोल चलाने वाली है या भगवान की सोल चलाने वाली है? हाँ, तो भक्ति मार्ग में कृष्ण को भगवान समझ लिए है, इसलिए ऐसा समझते हैं कि घोड़ों की जो लगाम है वो कृष्ण के हाथ में। कृष्ण के हाथ में लगाम नहीं है, शिव बाप के हाथ में सारी लगाम है। चाहे वो कोई भी घोड़े हो, इस्लाम धर्म के बीज हो, सनातन धर्म का बीज हो या बौद्ध धर्म का बीज हो, सारी डोरी इस समय संगम युग में शिव बाबा के हाथ में है। फिर भी फिसल जाते हैं। हाँ जी, ये ज्ञान में घुसने की बात है। जो ज्ञान में तीखा है वो उतना ही कम फिसलेगा, माया उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकेगी, नहीं तो प्रभावित हो जाएंगे। हाँ जी, डोरियों को पकड़ना है क्या डोरियों पकड़ते हैं ना शिव बाबा। वो बुद्धि की लगाम, बुद्धि की लगाम
पकड़ने की बात है, अच्छा नहीं है? ऐसी बात नहीं। शिव बाबा किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करता, सबको स्वतंत्र छोड़ता है पुरुषार्थ करने के लिए, जो जैसा पुरुषार्थ करना चाहे। और यज्ञ के आदि में किसके बीच में? बंगालियों के बीच में ज्ञान का फाउंडेशन पड़ा है, बोला। हाँ जी, पढ़ा है। कौन सी 4 आत्माएं है? जापान से आया कह के एक अभिव्यक्तवाणी में बोला आजकल। हाँ, चार चित्र छपाए हैं। हाँ जी, हाँ जी, ईस्टर्न जोन के लिए बोला तो चित्र थोड़ा ही उस समय बने। ज्ञान का फाउंडेशन पढ़ने का मतलब ये नहीं उस समय चित्र बन गए। ज्ञान का फाउंडेशन जो है वो ब्रह्मा में पड़ता है, जिस ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए प्रैक्टिकल में, और जिस धरणी में वो ज्ञान का बीजारोपण किया गया, गीता माता। और दूसरी वो माता जो न्यूट्रल रही, उन 3 आत्माओं के बीच में फाउंडेशन पड़ा था। गीता माता से कृष्ण बच्चे की पैदाइश हुई। जो 4 बीज रूप आत्माओं की बात है, दूसरे दूसरे धर्मों की बीज, उनकी बात नहीं है उस समय। कौन? 4 आत्मा पक्के सूर्यवंशी कैसे हो सकते हैं? उनमें एक ही पक्का सूर्यवंशी है। हाँ जी बाबा, बच्चू बादशाह बीरू वजीर मतलब बच्चू को बादशाह बनाते हैं। बच्चा को जैसे द्वापर युग के आदि में ब्रह्मा है बच्चू, उसको राजा विक्रमादित्य बादशाह बनाया गया, और प्रजापिता वाली आत्मा वजीर बन करके रही। वजीर मानो मंत्री। रास्ता बताने वाली, ऐसा करो, मंदिर बनाओ, शिवलिंग स्थापन करो। उनका मंत्री है ना, उनका बाप है उस समय। बाप ही मंत्री होता है। सतयुग त्रेता में भी ढेर मंत्री नहीं होते हैं, वहां बाप ही मंत्रणा देता है। द्वापर कलयुगी दुनिया में मंत्रियों की संख्या बढ़ती जाती है, माना ढेर बाप बना लेते हैं। बाबा, लाकेट में एक बात बोला, हाँ। अर्जुन आता जो घर में रहते हैं रोज मुरली सुनते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अर्जुन आता हमें सभी का घर। हाँ, जो घर गृहस्थ में रहते हैं, सन्यासी बन के नहीं रहते, वो अर्जुन बनते हैं। जो सन्यासी बन करके रहते हैं वो अर्जुन नहीं होते हैं। क्या बात है? प्रश्न क्या है इसमें? वो मुझे समझ नहीं। समझ में नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया? अभी आया। आया, चलो आगे। हाँ जी, हाँ जी, तो सीधी सी बात है, जिसने ज्यादा जन्म लिए तो ज्यादा पुनर्जन्म हुए, ज्यादा निश्चय का चक्र आएगा, और जिसने कम जन्म लिए उसको निश्चय का चक्र भी कम आएगा। मतलब 84 जन्म लेने वालों को ज्यादा निश्चय आएगा ना। रुद्रमाला। और क्या? रुद्रमाला को, अब रुद्रमाला को क्या, सारों को ही। अभी द्वापर से उतरने वाले कितना नहीं है ना, है द्वापर से जो आत्माएं उतरते हैं। जो आत्माएं बच्चों के रूप में जन्म लेंगी सतयुग में, रुद्रमाला के मणका नहीं बनेंगी।
उनको निश्चय निश्चय का चक्र नहीं आता है। माना प्रवेश करने वाली जो आत्माएं हैं, अभी जो रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश कर रही हैं, उनको निश्चय निश्चय का चक्र नहीं आता है, उनको भी आता है। कंपल्सरी आना ही है जन्म लेने वाला। जितना जन्म ज्यादा उतना निश्चय अनिश्चय का चक्र ज्यादा। प्रजापिता तो उस चक्र से ही गायब हो गया। 76 पहला आया। वो वर्तमान संगम युग में जब से बाप का पार्ट प्रत्यक्ष होता है तब से लेकर के अंत तक निश्चय बुद्धि रहता है। उनका बात हो इसलिए, और बाकी लोग बात नहीं हो इसलिए आते रहते हैं। उसमें तो मुकर्रर रूप से प्रवेशता है, बाकी में मुकर्रर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा जो मुरली चलाई है वो ब्रह्मा के लिए चलाई है या प्रजापिता के लिए चलाई है? प्रजापिता के लिए चलाई है। तो जिसके लिए मुरली चलाई है उसके लिए बोला है। मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ, ये ब्रह्मा तो बीच में सुन लेता है। सुनेंगे तो सुन लेते हैं, अपना बच्चा ही तो है। माने इसको सुनाने का लक्ष्य नहीं है, ये काम पूरा नहीं करेगा, इसलिए इसको सुनाने का लक्ष्य नहीं है। सुनाता हूं तुम बच्चों को। तुम बच्चों में भी एक बच्चा है नारायण बनने वाली आत्मा, और एक बच्चा है लक्ष्मी बनने वाली आत्मा। एक है धारणा वाली आत्मा और दूसरी है बीज रूप स्टेज वाली आत्मा। एक है रूप माना योगी और दूसरा है वसंत माना धारणा संपन्न। इसलिए तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। मुरली पूरा दोनों के लिए। प्रैक्टिकल धारणा विष्णु के द्वारा होती है, थ्योरेटिकल धारणा शंकर के द्वारा होती है। 108 में सभी धर्म होते हैं ना, 108 को सभी को सूर्यवंशी कहते हैं। लास्ट में जो भी रुद्रमाला के 108 मणके हैं उन सबको सूर्यवंशी बनना पड़े, झुकना पड़ेगा। उससे पहले वो अपनी अपनी चलाएंगे छिलका निकालने तक। जब तक धर्मराज के डंडे पड़ते पड़ते उनके पूरे छिलके नहीं उतरेंगे तब तक वो अपनी मनमत चलाते रहेंगे। हैं? हाँ जी, हाँ जी। 9 लाख सूर्यवंशी अंत में बनेंगे। उनमें 4.5 लाख है चंद्रवंशी। जो चंद्रवंशी रुद्रमाला के अधीन हो जाएंगे तो वो सूर्यवंशी बन जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। बात नहीं ज्यादा है। हाँ जी, संपन्न स्टेज तो 2 लाख 50,000 होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो हर एक का अपना अपना संपन्न स्टेज अलग अलग होते हैं। नहीं बन सकती जब तक विजय माला के मणके उनके सहयोगी न बने, पक्की प्रवृत्ति मार्ग की माला न बने, तब तक वो संपन्न ही नहीं बन सकते। है मतलब यही है वो जब तक वो नहीं आती है ये रुद्रमाला आपको संपूर्ण स्टेज को नहीं पकड़ती, नहीं पकड़ सकती। रुद्रमाला के मणके विजयमाला में नहीं पिरोए जाएंगे। विजयमाला में नहीं पिरोए जाएंगे जब तक तब तक संपूर्ण विकारों पर विजय नहीं हो सकती। हाँ जी, प्योरिटी तो गाई तभी जाती है जब स्त्री पुरुष दोनों हो। स्त्री अलग हो पुरुष अलग हो, सन्यासी बन के रहे तो प्योरिटी का गायन कैसे होगा? वो तो सन्यासियों वाली प्योरिटी हुई। और समान पुरुषार्थी चाहिए।
संपूर्ण स्टेज का एक निर्दिष्ट निर्वचन क्या है? प्रजापिता का अपना संपूर्ण स्टेज होता है। संपन्न स्टेज होता नहीं है, लेकिन उसमें प्रवेश है, इसलिए होता है। अपनी अपनी पावर से नहीं होता है। जो सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप से प्रवेश है उसके आधार पर है। बाकी ऐसा नहीं है उसको संघ का रंग नहीं लगता है। प्रजापिता को भी संघ का रंग लगता है, लेकिन थोड़े समय के लिए स्थायी रहता है। थोड़ा ही शिव बाप को याद किया और जो संघ का रंग लगा वो साफ हो जाता है। और आत्माओं को जास्ती संघ का रंग लगता है और टाइम ज्यादा लग जाता है सफाई होने में। हाँ जी, स्टेटस होना अलग बात है और सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बनना अलग बात है। वो जो प्रजा होगी, जो भी राजा होगा, वो सब 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टेटस अलग होगा। जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा स्टेटस होगा, जैसी सेवा की होगी वैसा स्टेटस होगा। सेवा के आधार पर नंबर बनेंगे। हाँ। తండ్రి ఏ రీతిలో జ్ఞానం చెప్తున్నారో మనం అదే రీతిలో అర్థం చేసుకుందామని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? बाप जिस रीति में ज्ञान समझा रहे हम उसी रीति में उठा रहे, किस आधार पर पता चलेगा हमको? अनुभव कैसा होगा? जो जितना स्थायी है, जो जितना स्थायी है उतना ही सच्चा है, उतना ही पावरफुल है। और जो जितना ही हिलता डुलता है उतना ही झूठा है और कमजोर आत्मा है। एक रस अवस्था में चलते रहना और अनेकों के रस में आते रहना, उसमें बहुत अंतर पड़ जाता है। हाँ जी, शाम को 1 घंटा क्लास करते हैं ना, याद में क्लास में। हाँ जी, बाद में कैसे डाल सकते हैं, क्या पूछ रहे हैं? याद में बैठने के बाद मुरली अच्छी समझ में आती है, चाहे वो सवेरा हो चाहे शाम हो। बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, उसके बाद मुरली सुनेंगे तो ज्यादा गहराई में जाएंगे। मुरली का तंत्र समझ में आएगा। याद में रहेंगे तो जुटका खाएंगे तो नहीं। हाँ जी।